हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एक नया चैप्टर भारतीय संविधान का भाग 1। आज से हम भारतीय संविधान की अनुच्छेद के साथ साथ पूरा संविधान ही पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 1 का नाम है राज्य एवं संघ क्षेत्र। ये अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। संघ का मतलब होता है यूनिटी। भारत कई राज्यों से मिलके बना है। जैसे हमारे वर्तमान समय में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये मिलके एक देश का निर्माण करते हैं। ये अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 2 कहता है संसद किसी भी देश को भारतीय संघ में मिला सकती है। कहने का अर्थ है वर्तमान में 28 राज्य हैं। यदि हम उसे मिलाना चाहें, यदि कोई हमारा पड़ोसी देश है वे भारत के अंदर मिलना चाहता है, तो अनुच्छेद 2 के तहत संविधान में ये स्पष्ट रूप से लिखित है कि भारत किसी दूसरे विदेश को भी मिला सकता है। लेकिन जब दूसरे देश को भारत मिलाएगा तो वह उस देश की स्वयं की मर्जी होगी, न कि भारत उस पर दबाव देगा। जिस प्रकार 23 अप्रैल सन 1975 को सिक्किम को भारत ने भारतीय संघ के अंदर मिलाया। जब कोई भी विदेशी देश भारत के अंदर मिल जाएगा तो उस देश की जो संप्रभुता होती है, अर्थात जो उसकी खुद की एक स्वतंत्रता होती है कि वह अपने फैसले खुद ले सकता है, वे छीन जाती है। वह किस पे आ जाती है? वह भारतीय संविधान के तहत केंद्र सरकार पे चली जाती है। वह एक राज्य का दर्जा मिल जाता है। पहले वह देश होता था, फिर वह राज्य बन जाएगा यदि कोई भी देश भारतीय संघ के अंदर मिल जाए तो। अनुच्छेद 3 कहता है संसद किसी भी राज्य की सीमा, नाम आदि बदल सकती है। अर्थात हमारे देश के अंदर वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यदि हम किसी भी राज्य की सीमा को बदल सकते हैं, राज्य को तोड़ सकते हैं, एक राज्य में से 2 राज्य बना सकते हैं। जैसे हम कई सारे एग्जाम्पल देखो कि झारखंड टूटा था, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, ये तीनों टूटे थे। यदि कोई नया राज्य भी बना सकते हैं, तो ये अनुच्छेद 3 में कहा गया है। अगला चलते हैं हम अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 कहता है जब भी अनुच्छेद 2 और 3 लागू होंगे तब राष्ट्रपति जी को पास करना ही होगा। अर्थात जब अनुच्छेद 2 और 3 केंद्र सरकार या संसद इसको पारित करवा के लागू करेगी तो राष्ट्रपति इसमें अपनी वीटो शक्ति के तहत इसे नहीं रोक सकते। राष्ट्रपति को संविधान अनुच्छेद 4 के तहत ये मंजूरी देनी होगी। वह अपनी वीटो का इस्तेमाल नहीं कर सकते। वीटो का मतलब होता है कि यदि कोई भी बिल राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए आया तो उसको रोक सकते हैं। लेकिन इन अनुच्छेद 2 और 3 में राष्ट्रपति जी